तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे टोटल 18 अपडेट के बारे में। सारी अपडेट जो है 31 जनवरी 2026 की है। एक एक अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिएगा। पहली अपडेट पे हम बात करेंगे बिहार सरकार के तहत महिलाओं को जो है रोजगार जो है यहाँ पे स्थापित करने के लिए जो है 2 लाख रुपए जो है आपको जो है यहाँ पे अलग अलग चरणों में देगी, जिसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी गई है। दूसरे चरण में जो है यहाँ पे 20,000 रुपए जो है रोजगार स्थापित करने के लिए बिहार सरकार आपको देगी, और तीसरे चरण में जो है 40,000 रुपए मिलेंगे। चौथे चरण में जो है 80,000 रुपए और पांचवें चरण में जो है 60,000 रुपए जो है बिहार सरकार जो है आपको रोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को देगी। पहले ये राशि जो है पहले चरण में जो है 10-10,000 रुपए जो है आपको मिली थी, जिसकी पूरी जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है कि किस तरह से 2 लाख रुपए जो है आपको मिलेगा। व्यापार करने के लिए पूरी जानकारी को लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और रोजगार स्थापित कर सकते हैं और इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पे अगली अपडेट जो है यहाँ पे IIACR के तहत जो है मल्टीपल पोस्टों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आवेदन जो है 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर दी गई है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च 2026 रखी गई है, जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, प्राइवेट सेक्रेटरी, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, नर्स, जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट, फिजिकल एजुकेशन, जूनियर ट्रांसलेटर की जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है, जिसकी कैटेगरी बाय जो है सीट आप देख सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं और इसकी डिटेल्स, नोटिफिकेशन और अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिटेल नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट जो है यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट आई है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के तहत जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है टेक्निकल पर्सन मैनेजमेंट की, जिसके लिए जो है बैचलर डिग्री चाहिए। पेमेंट 28,000 रुपए से स्टार्ट की जाएंगी। 35 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे और इसकी सिलेक्शन जो है इंटरव्यू बेसिस पे होने वाली है। इंटरव्यू 14 फरवरी 2026 को ली जाएंगी। पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो यहाँ पे बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के तहत जो है यहाँ पे गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसके लिए जो है आप इंटरव्यू देके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू 12 फरवरी 2026 को 11 बजे से बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में चलेगा, जिसकी पूरी जानकारी जो है एलिजिबिलिटी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो अनुमंडल कार्यालय पटना सदर के तहत जो है विकास मित्र के लिए जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है संपत चक में। इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी डिटेल नोटिफिकेशन इसके विभागीय वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। तो बिहार लोक सेवा आयोग के तहत जो है यहाँ पे राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे 13 पदों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 12 फरवरी 2026 से स्टार्ट किए जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6 मार्च 2026 रखी गई है, जिसकी डिटेल जानकारी bpsc.bihar.gov.in के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, ये गूगल के तहत 2 अपडेट जो है यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है अपडेट जो है यहाँ पे डाला गया है आपको मेल में। यहाँ पे पहला अपडेट जो है थेफ्ट प्रोटेक्शन जो है आपको ईमेल में दिया गया है। अब जो है आइडेंटिटी चेक में पिन काफी नहीं है। गूगल बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को जो है मजबूत कर रहा है। चोरी होने पर बैंकिंग, फाइनेंस जैसी थर्ड पार्टी ऐप खोलने के लिए जो है आपको फिंगरप्रिंट पिन जरूरी होगा। यहाँ पे रिमोट लॉग अब और जो है आसान बना दिया गया है। उसके साथ गलत पिन डालना जो है अब मुश्किल कर दिया गया है। ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो थेफ्ट प्रोटेक्शन के लिए जो है आप इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग में गूगल सेक्शन में आपको जाना होगा। अब ऑल सर्विसेज पे जो है आपको टैप करना होगा। पर्सनल एंड डिवाइस सेफ्टी में आपको जाना होगा और थेफ्ट प्रोटेक्शन जो है चुनना होगा और सभी जो है फीचर्स को जो है इसमें आप ऑन कर लेंगे तो थेफ्ट प्रोटेक्शन जो है पूरी तरह से जो है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। दूसरा जो अपडेट है, यहाँ पे जीमेल में एआई फैसिलिटी जो है जोड़ा गया है। जीमेल के नए एआई फीचर जो है हेल्प मी राइट या सजेस्ट रिप्लाई अब फ्री में उपलब्ध हो पाएगा। पहले यह फीचर सिर्फ पेड यूजर्स के लिए थे, अब सभी यूजर्स के लिए फ्री कर दिया गया है।
मेल ढूंढना, जो सवाल पूछने जैसा जो हो, यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिलेगा। जीमेल में अब आप पूरे सवाल लिख सकते हैं। जीमेल ईमेल थ्रेड से जानकारी निकालकर पॉइंट वाइज जो है समरी आप बना सकते हैं। एआई इनबॉक्स की जो है यहाँ पे शुरुआत भी की गई है। एआई इनबॉक्स आपके हाल के ईमेल्स स्कैन करेगा, जरूरी अपडेट्स और जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट की ऑटोमेटिक लिस्ट भी जो है बना देगा। जीमेल में एआई फीचर जो है कैसे आपको ऑन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जीमेल खोलना होगा। ऊपर दाईं और गियर आइकन पे जो है आपको क्लिक करना होगा। गूगल स्मार्ट फीचर में जाना होगा और यहाँ पे इस फीचर को ऑन कर देंगे तो सारी फैसिलिटी का आप लाभ ले सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिटेल आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसकी फैसिलिटी को जो है आप लाभ ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो टेक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ अपडेट आई हैं, जिसमें रियलमी का बैटरी हैवी फोन जो है लॉन्च हो गया है। भारत में रियलमी ने जो है यहाँ पे P4 पावर स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन में सबसे बड़ी हाईलाइट जो है 10,000 mAh की जो है बैटरी दिया गया है और 7400 प्रोसेसर दिया गया है। 6.7 इंच की एमोलेड स्क्रीन भी दिया गया है, जिसमें 4 साल के ओएस अपडेट भी है। स्मार्टफोन में डुअल कैमरा दिया गया है, जिसकी कीमत 25,999 रुपये रखी गई है। तो हैवी बैटरी के साथ जो है अच्छा प्रोसेसर का फोन चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसी तरह से स्विगी का नया एआई फीचर जो है लॉन्च किया गया है। स्विगी ने भारत में नया एआई फीचर जो है लॉन्च किया है, जिसमें यूजर सब सिर्फ लिखकर खाना ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे किराना मंगवा सकेंगे और रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक कर पाएंगे। स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म में एक एआई चैटबॉट इंटीग्रेशन जो है जोड़ दिया है। उसी तरह से एप्पल जो है लॉन्च किया है नया एयर टैग जो है लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत जो है 3790 रुपये रखी गई है। डिटेल्स आर्टिकल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं और परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो देखिए चैट जीपीटी जो है पहले बिना ऐड के चलते थे, मगर एआई चैट बोट में भी जो है यहाँ पे विज्ञापनों की जो है शुरुआत होने जा रही है। तो यहाँ पे जो है एआई और विज्ञापन खतरे का शुरुआत कहाँ से होगा, विज्ञापन मॉडल क्यों जो है सबसे बड़ा खतरा है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और एआई विज्ञापन ज्यादा खतरनाक किस तरह से हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अब चैट जीपीटी में आपको एड्स भी दिखाई देगा, जिसकी जानकारी जो है यहाँ पे दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो सैमसंग S26 सीरीज में जो है आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर्स के साथ जो है सैमसंग S26 सीरीज लॉन्च होगा, जिसकी जानकारी सैमसंग के तहत दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो आरआरबी ग्रुप डी के तहत 22,000 पदों की रिक्वायरमेंट आई गई है, जिसके लिए आवेदन जो है 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर दी गई है। आप जो है ऑनलाइन आवेदन जो है आज से कर सकते हैं, जिसकी जानकारी रेलवे भर्ती बोर्ड के तहत जो है दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो बिहार में अलग अलग जिलों में जो है यहाँ पे रोजगार मेले की शुरुआत की गई है, जिसमें अरवल में जो है रोजगार मेला 31 जनवरी 2026 को जो है गांधी मैदान अरवल में जो है शुरुआत की गई है। यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर सभी जिले का दिया गया है। किशनगंज में रोजगार मेला 2 फरवरी को स्टार्ट हो रही है, वैशाली में 3 फरवरी को, मधुबनी में 5 फरवरी को, मुंगेर में 6 फरवरी को और दरभंगा में 7 फरवरी को रोजगार मेले की जो है शुरुआत की जाएंगी, जिसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार मेला जो है 10:30 बजे से 4 बजे तक चलेंगी और इसके लिए एनसीएस पोर्टल पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो है कंपनियां जो है रोजगार मेले में भाग लेती हैं और अलग अलग प्रकार की जॉब भी होती हैं। मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, आईटीआई लेवल, डिप्लोमा लेवल और उसी तरह से इंजीनियरिंग लेवल, सभी प्रकार की जॉब होती है। अगर आप जॉब के लिए इच्छुक है तो रोजगार मेले में सम्मिलित होकर जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली जो वैकेंसी है यहाँ पे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जो है यहाँ पे टेक्निकल पर्सन डाटा मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट आई है। पेमेंट 28,000 रुपये से स्टार्ट की जाएंगी। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए और इसके लिए इंटरव्यू 14 फरवरी 2026 को जो है लिया जाएगा। पूरी डिटेल्स जो है की जानकारी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए जो है यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि एक जो है आपको इंटरमीडिएट परीक्षा के जो परीक्षा केंद्र जो है
वो चेंज किया गया है। पहले जो है यहाँ पे मारुति नंदन एकेडमी मिर्जापुर मधुगढ़ में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी थी, उसके जगह पे अब परीक्षा केंद्र जो है नारायण पब्लिक स्कूल चैनपुर चूरना मधुगढ़ सारण में जो है होगा, जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है और डिटेल्स जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट जो है यहाँ पे जो है, अगर आप डीएलडी के लिए जो है आवेदन किए हैं तो यहाँ पे द्वितीय स्पॉट एडमिशन जो है आपको सेकंड स्पॉट एडमिशन की जो है यहाँ पे शुरुआत हो गई है। अगर आप जो है डीएलडी में स्पॉट के माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन जो है 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक ले सकते हैं और इसके लिए आपको आवधिक मेधा सूची जो है जारी किया जाएगा, वो 2 फरवरी से 3 फरवरी तक किया जाएगा। यहाँ पे प्राप्त आपत्तियों पर निराकरण जो है 3 फरवरी तक कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो है आपत्ति का जो है अंतिम मेधा सूची 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि जो होगा 5 फरवरी से 6 फरवरी तक चलेगा। यहाँ पे नामांकन का निर्धारित तिथि जो प्रसारण है 7 फरवरी को की जाएंगी और नामांकन के पश्चात जो है पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि जो है 8 फरवरी 2026 को की जाएंगी। तो अगर आप द्वितीय स्पॉट एडमिशन कराना चाहते हैं डीएलडी में तो आप जो है आवेदन करवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यूआईडी आधार के तहत जो है यहाँ पे सीनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए रिक्वायरमेंट गुवाहाटी के लिए आई है। इसके लिए आप आवेदन 19 फरवरी तक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनुमंडल कार्यालय पटना सदर के तहत जो है यहाँ पे जो है विकास मित्र की रिक्वायरमेंट आई है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पे समाहरणालय किशनगंज में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए 37 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे। पेमेंट आपको 13,500 रुपए से स्टार्ट की जाएंगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2026 रखी गई है, जिसकी डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से जो है सारी अपडेट के बारे में हमने जानकारी इस वीडियो में दी है। कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी आपको डेली चाहिए, छोटी से बड़ी जॉब की जानकारी चाहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र हैं इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।